हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे छोटे छोटे वाक्य लेकर आया हूं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रत्येक सेंटेंस के जो शब्द हैं उनका सही उच्चारण मैंने आपको लिख करके बताया है, क्योंकि आप जब शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है ये है ही। इसके बाद इज़, ही इज़ क्रेजी, क्रेजी। तो देखिए, ही मतलब वह, इज यानी कि है, क्रेजी यानी कि पागल, वह पागल है। ही इज़ क्रेजी। जैसे कई लोगों का स्वभाव होता है बहुत ही अलग, एकदम चिड़चिड़ा सा, ठीक है, तो वे लोग होते हैं क्रेजी। अब जैसे क्रेजी वहाँ भी बोला जाता है, जैसे किसी को क्रेज़ है डांस का, बहुत ज़्यादा डांस, उसे डांस का शौक है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ क्रेजी फॉर द डांस। या कोई क्रिकेट खेलता है बहुत ज़्यादा तो हम बोलेंगे ही इज़ क्रेजी फॉर क्रिकेट। तो ऐसे भी बोला जाता है, क्रेजी मतलब पागल। इसके बाद आर, आर मतलब होता है हो। अब देखिए, शुरू में लगा है तो हम क्या बोलेंगे इसका अर्थ, यू, आर यू क्रेजी। तो देखिए, आर क्या बोलेंगे शुरू में, आर यू क्रेजी। यू मतलब तुम, क्रेजी यानी कि पागल, क्या तुम पागल हो। कोई अलग तरह की हरकतें करता है तो हम उससे बोलते हैं ना, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। आर यू क्रेजी इंग्लिश में ये बोलेंगे। इसके बाद आगे हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि क्या तुम पागल हो, तो उसके लिए बोलेंगे हैव यू, हैव यू गॉन मैड। अब देखिए, ये जो क्रियाएं होती हैं जब शुरू में लगती हैं तो इनका अर्थ क्या निकलता है। अब हैव आता है तो चुके हो का अर्थ आएगा। यू मतलब तुम, गॉन मैड मतलब पागल होना। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। इसके बाद अगला शब्द, अगला जो वाक्य है इसमें पहला शब्द है एज, एज यू से। तो यह है एज यू से, जैसा तुम कहो। एज मतलब जैसा, यू मतलब तुम, से मीन्स कहना, जैसा तुम कहो। इसके बाद आगे एज यू विश, एज यू विश मतलब जैसी, यू मतलब तुम्हारी, विश मीन्स इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, एज यू विश। इसके बाद आगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपका काम हो गया, तो आप बोलेंगे कि लगभग हो गया है, ऑलमोस्ट। जैसे आपको पूरा बोलना लगभग हो गया है तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, लगभग हो चुका है। इसके बाद एनफ, एनफ, एनफ मीन्स काफ़ी या बहुत। जैसे फिल्मों में बोला जाता है एनफ इज़ एनफ, मतलब बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ ऐसे बोलते हैं। इसके बाद इट इज़ एनफ, इसका अर्थ होता है ये काफ़ी है। इट इज़ एनफ, ये काफ़ी है या ये पर्याप्त है। इसके बाद वन मोर, वन मोर, वन माने एक, मोर मीन्स, वन मोर देखिए दोनों का अर्थ होगा एक और, ठीक है ना। जैसे आपको एक चीज़ मिल जाती है, आपको एक और चाहिए तो वन मोर। अब आगे देखिए, इसमें देखिए थोड़ा अंतर है, आगे वंस मोर, वंस मोर मतलब एक बार और, जैसे आप कहीं पर बैठे हैं, ठीक है ना, तो
वहाँ पर कोई जैसे जोक मारता है, आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप बोलेंगे वंस मोर। ठीक है, जैसे एक उल्टा चश्मा एक वो आता ना टीवी का सीरियल, उसमें बोलता है वो वंस मोर मतलब एक बार और। वंस मोर का ये अर्थ होता है। अगर आपको जैसे गाना बज रहा है कहीं पर तो बजा दिया उसने, अब आपको अच्छा लगा, आप चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार और बजे तो आप बोल सकते हैं वंस मोर। इसके बाद वन मोर थिंग, वन मोर थिंग एक बात और। जैसे आपको कहीं पर कहना है एक बात और, वन मोर थिंग, तो आप ये बोलेंगे वन मोर थिंग। इसके बाद आगे वेरी वेरी हॉट, कोई चीज़ गर्म है तो आपको कहना है ये बहुत गर्म है, तो वेरी हॉट वेरी हॉट। इसके बाद या ये बोल सकते हैं इट इज़ वेरी हॉट, इट आई एस इज वेरी हॉट, हॉट मीन्स गर्म, इट इज़ वेरी हॉट यह बहुत गर्म है, वेरी मीन्स बहुत, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट। इसके बाद आगे वेरी कोल्ड, कोई चीज़ ठंडी है तो आप बोलेंगे वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी, वेरी कोल्ड, बहुत बहुत ठंडी। या आप पूरा वाक्य भी बोल सकते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड, या बहुत ठंडी है। आगे ही इज़ कूल, ही इज़ कूल, जैसे कोई व्यक्ति होता है अच्छे स्वभाव का है, कभी गुस्सा नहीं होता है, बढ़िया खुश मिजाज रहता है, तो उसके लिए बोला जाता है ही इज़ कूल, ही इज़ कूल। इसके बाद ओके नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम ऐसे बोलते हैं हम। इसके बाद आगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर मुझे परवाह नहीं। इसके बाद नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। जैसे किसी ने पूछा क्या हुआ तो आप बोलोगे कुछ हुआ नहीं, तो आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। आगे एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स और कुछ, एनीथिंग एल्स और कुछ। इसके बाद देखिए नाउ वियर, इसको बोलते हैं नो वेयर, नो वेयर मीन्स कहीं नहीं, नो वेयर कहीं नहीं। जैसे मैंने उसे कहीं नहीं पाया, आई डिड नॉट फाइंड हिम नो वेयर। इसके बाद आगे नथिंग, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड मतलब कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ। जैसे किसी ने पूछा क्या हुआ तो आप बोलोगे नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अगर आपको पूछना क्या हुआ तो आप इंग्लिश में कैसे पूछोगे, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। आप बोलोगे व्हाट हैपेंड क्या हुआ, तो उत्तर क्या क्या दिया जाएगा, नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आगे नो बडी, नो बडी, नो बडी इज हियर, नो बडी कोई नहीं, इज मीन्स है हियर यहाँ, यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हियर यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद देखते हैं कमिंग, कमिंग मतलब आ रहा हूँ। आगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग मतलब मैं आ रहा हूँ। जैसे किसी ने बुलाया कि इधर आओ तो आप बोलोगे कमिंग आ रहा हूँ, या आप ये बोल सकते हो आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ। आगे इफ़,
पॉसिबल, इफ पॉसिबल यदि संभव हो, आपको बोलना हो यदि संभव हो तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ पॉसिबल। आगे इफ मीन्स होता है यदि। नेसेसरी, नेसेसरी मतलब यदि आवश्यक हो, इफ नेसेसरी यदि आवश्यक हो। आगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मतलब आपका कहने का क्या मतलब है, या आप क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स क्या, डू ये देखिए ये क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यू मतलब आपका, मीन मतलब अर्थ, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, किसी ने कुछ कहा तो आप ये पूछना चाहें कि आप आपके कहने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। आगे व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग तुम क्या कह रहे हो। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, सेइंग मीन्स कहना। व्हाट आर यू सेइंग तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद आगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद जैसे किसी ने पूछा, किसी ने कोई टाइम बताया कि वो इतने बजे आ रहा है, आपने नहीं सुन पाया तो आप पूछोगे कब, या पूछना है कि मतलब जैसे किसी ने कहा कि वो आ रहा है तो आपको पूछना कब, व्हेन, व्हेन। या जैसे किसी ने ये बताया कि वो वहाँ जा रहा है तो आप जगह पूछना चाहते हैं तो आप पूछेंगे वेयर, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ जा रहा है वो, वेयर। कोई कुछ बात कहता है आपने नहीं सुन पाया तो आप पूछते हो कि व्हाट, व्हाट, या आपको आश्चर्य होता है, ठीक है ना, जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, वो एकदम से फोन आता है और वो बात करता है, कोई घटना हो जाती है, वो बोलता है फोन पर व्हाट, व्हाट क्या हुआ। इसके बाद देखते हैं व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स क्या, डिड ये सहायक क्रिया, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। डिड मीन्स, डिड यू मीन्स तुमने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू से तुमने क्या कहा, किसी ने कुछ कहा हमने नहीं सुन पाया तो हम उससे ये पूछते हैं व्हाट डिड यू से तुमने क्या कहा। इसके बाद है हाउ, हाउ मतलब कैसे, किसी ने कुछ, किसी ने कहा मैं ये कर सकता हूँ तो आपको पूछना हाउ, कैसे। इसके बाद हाउ डिड ही डी ओ डू दैट, हाउ डिड ही डू दैट, हाउ मीन्स कैसे, डिड सहायक क्रिया है, ही मतलब उसने, डू मीन्स किया, दैट मीन्स वह, मतलब वह उसने कैसे किया, मतलब वो कैसे कर लिया, उसने कोई काम है उसने कैसे कर लिया, तो हाउ डिड ही डू दैट मतलब वो उसने कैसे कर लिया। इसके बाद फॉर व्हाट, फॉर व्हाट मतलब किस लिए, आप वहां पर किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट। इसके बाद शो व्हाट, शो व्हाट तो क्या होगा, सो व्हाट मतलब तो क्या होगा। अबाउट, सॉरी, अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट किस बारे में, अबाउट व्हाट किस बारे में। फॉर whom मतलब किस लिए, किसके लिए, फॉर whom किसके लिए। ये चीज़ जो है, जैसे हम किसी से पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ किसके लिए है, फॉर whom। इसके बाद फ्रॉम वेयर, ठीक है ना, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मतलब से, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ से।
जैसे कोई व्यक्ति है कहीं से आ रहा है तो हमें पूछना कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेयर। तो जैसे उसको पता नहीं है तो वो कहेगा डोंट नो, डोंट नो पता नहीं, डोंट नो। या ये भी कह सकता है आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। या मैं जानता हूँ तो आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। इसके बाद आगे डू यू नो। अब देखिए डू जब आगे लग जाए तो क्या अर्थ निकलता है, और हिंदी के वाक्य में लास्ट में ते हो आ जाएगा, ठीक है ना, ता है, ती है, ते है, ते हो। जैसे डू यू नो, क्या तुम जानते हो। नो का अर्थ होता है जानना, यू मतलब तुम। डू यू नो इस ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, इसका अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ लास्ट में निकलता है जैसे ते हो। जैसे देखना, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। इसके बाद हु इज ही। हु मतलब कौन, इज मीन्स है, ही यानी कि वह कौन है, किसी के बारे में पूछना। हु इज ही, हु इज ही। लड़की है तो हम बोलेंगे हु इज सी। लड़की के बारे में पूछना कि वो लड़की कौन है तो हम क्या पूछेंगे, हु इज सी, वो कौन है। आगे आगे डोंट यू नो। अब देखिए डोंट यू नो क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब क्वेश्चन पूछना, क्या तुम्हें नहीं पता। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। इसके बाद आगे हाउ डू यू नो। हाउ कैसे, डू यू आपने, नो मतलब जाना, आपने कैसे जाना, या आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। आगे आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आगे आई डोंट थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। इसके बाद डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के ये जो वाक्य हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप इनको अच्छे से सीखना चाहते हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर हो सके तो इन वाक्यों को कॉपी में नोट कर लीजिए और हर एक शब्द का उच्चारण भी लिख लीजिए। इससे आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प लिखे मिलेगी, ठीक है ना। इसके जो हिंदी अर्थ हैं वो भी मैं बताता हूँ वीडियो में, तो वो भी लिख लीजिए। इससे भी आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह की अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।